लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि दीदी जीएस की स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आइए। तो आज मैं आप लोगों को जीएस के बारे में बताऊंगी कि मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीएस की कैसे तैयारी की थी, जिससे मेरा जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था। और मैं अपने चैनल पे मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी की प्रॉपर स्ट्रेटेजी वीडियो बना चुकी हूँ, उसे भी आप देख सकते हो। महत्वपूर्ण टॉपिक बताई हूँ, उन्हें कर लीजिए बस, और ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। एग्जाम बहुत जल्द होगा और जहाँ तक संभावना है 18 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने जीएस की तैयारी कैसे की थी और उसके महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगी, जिन्हें इतने टॉपिक आप कर लीजिए, बाकी कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास अब समय का बहुत ज़्यादा अभाव है। तो आपको प्रॉपर सारे सब्जेक्ट को समय देना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहला मेरा यूपीपी का एग्जाम था 41,520। मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी कि क्या आता है एग्जाम में, क्या नहीं आता, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम था। तो जितना भी मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी वहाँ पर सर ने नोट्स बनवाए थे, वो मैंने कर लिए थे। बाकी मैंने अपने आप भी तैयारी की थी। मेरे पास ल्यूसेंट की भी बुक थी, तो उसमें से मैंने उसकी 2 से 3 रीडिंग की थी। और मैं उसमें से हिस्ट्री पढ़ी थी और भूगोल पढ़ा था और संविधान पढ़ा था। और जो कोचिंग के नोट्स थे उनसे मैंने तैयारी की थी। तो प्रॉपर जितने भी टॉपिक थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के, वो मैंने सारे कंप्लीट किए थे। और मुझे पता नहीं था कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आता क्या आता। मैंने सारे सब्जेक्ट को टाइम दिया था उस समय। तो जब मैंने 41,520 का एग्जाम दिया तो मुझे पता चला कि कौन से जीएस में कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है और कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है। तो उस बेस पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनकी आप तैयारी कर लीजिए। और 49,568 में मैंने उसी बेस पे मैंने तैयारी की थी और मेरा काफ़ी अच्छा जीएस में स्कोर हो गया था। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जीएस का सिलेबस क्या है। तो आप लोग कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए या फिर गूगल से प्रिंट आउट निकाल के आप लोग स्टडी टेबल पे लगा लीजिए कि सिलेबस क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। तो मैं जीएस का आपको सिलेबस बता दे रही हूँ। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी है, महत्वपूर्ण है, से आप कर लेना। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार आयोग अच्छे से कर लेना, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कब लागू हुई थी और कितने इसमें कितनी दरें हैं कर की, ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके अध्यक्ष कौन है, जीएसटी परिषद के उपाध्यक्ष कौन है, ये कर लीजिए आप लोग, ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बन जाता है। और ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, तो जो ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है उन्हें तो आप कर ही लीजिए। एक क्वेश्चन भी आएगा तो एक क्वेश्चन भी आपको अन्य विद्यार्थियों से अलग करेगा और एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिला देगा और एक एक क्वेश्चन से आप रह जाएंगे। इससे अच्छा ये चीज़ मुझसे अच्छा कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि मात्र एक क्वेश्चन और 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन यूपीएसआई में रुक गया था फाइनल में। तो और पुस्तक और सम्मान महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें यूट्यूब से किसी प्रॉपर एक वीडियो से पुस्तकें एवं उसके लेखक कर लेना 2023 के, और उन्हें अच्छे से कर लेना। और देश राजधानी मुद्राएं, और ये मैं आपको बता दूं कि राजधानी और मुद्राएं उन देशों की पूछी जाती हैं जो वर्तमान समय में करंट में जो देश चर्चित रहते हैं, उनकी मुद्राएं और राजधानी पूछी जाती है। तो आप लोग करंट अफेयर तो पढ़ रहे होंगे, तो उन करंट अफेयर में जो भी देश आ रहे हैं उनकी राजधानी और करेंसी आप कर लीजिए। महत्वपूर्ण दिवस कर लीजिए, आप लोग निरंतर करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो उसमें से महत्वपूर्ण दिवस कर लीजिए। यहाँ पर मैं ऑनलाइन स्टडी करती थी तो मैं देखती थी कि वस्तु एवं सेवा कर के बारे में जो एक वीडियो होती थी यूट्यूब से, मैं ओपन करके वीडियो और उसका प्रॉपर नोट्स बना लेती थी, उसी से रिवीजन करती थी। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं वो यूट्यूब से कंप्लीट कर लीजिए अगर आपको किसी बुक में नहीं मिल रहे हैं तो। और ज़्यादा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। जो टॉपिक मैं बताऊँ बस उतने कर लेना, आप ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है।
अनुसंधान एवं खोज महत्वपूर्ण है, पुस्तक और उनके लेखक, ये भी कर लेना आप। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन जैसे कि यूट्यूब के सीईओ कौन है, ट्विटर के कौन है, तो क्वेश्चन आ जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। मेरे दोनों एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आया था सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से, तो आप लोग कर लीजिए। और 41,520 में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका प्रतीक एक चिड़िया है, तो आप लोग सभी को पता होगा कि ट्विटर है। तो इस प्रकार ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते आसान ही है, लेकिन लगभग 31 लाख विद्यार्थियों के बैठने की संभावना यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ने की आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। तो आप जो मैं महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊँ वो सुने कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं। बाकी रीजनिंग और हिंदी पर विशेष ध्यान दीजिए, मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, देख लीजिए आप लोग। तो इसमें से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, सामान्य विज्ञान में आप बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख लीजिए। वन लाइनर कोई जीएस की बुक ले लीजिए, उसमें से पढ़ लीजिए। विज्ञान में बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का इतिहास में आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना आपके पास टाइम है नहीं। इसमें से जो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 102 क्वेश्चन इसी में से मिल जाएगा। भारतीय संविधान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी वन लाइनर बुक लीजिए जीएस की, उसमें से संविधान पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर प्रॉपर नोट्स बनाए हैं तो प्रॉपर नोट्स से रिवीजन कर लीजिए। और भारतीय अर्थव्यवस्था में ये गरीबी और मुद्रास्फीति, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन्हें कर लीजिए, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 102 क्वेश्चन आता है भारतीय अर्थव्यवस्था का। और संस्कृत, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार के भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 102 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग कर लीजिए। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि तूर की दाल किसे कहते हैं, उसमें 4 ऑप्शन थे, तो जिन विद्यार्थियों को पता होगा तूर की दाल किसे कहते हैं तो उनका हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, रबी की फसल वगैरह इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा सा देख लेना। बाकी जनसंख्या महत्वपूर्ण है। अभी भारत नंबर 1 हो गया जनसंख्या में, तो 1% बनने की संभावना है, इसे कर लीजिए आप लोग। पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल में भारत और पड़ोसी देश पढ़ लीजिए आप, उनकी सीमा किस किस से भारत लगाता है, कितना किलोमीटर सीमा लगाता है, और ज़्यादा कुछ, और पड़ोसी देश की राजधानी, पीएम और राष्ट्रपति, ये कर लीजिए पड़ोसी देशों के। इससे ज़्यादा कुछ मत करिए, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं अलग से भी बताऊंगी। बाकी ये साइबर क्राइम है, वस्तु एवं सेवा कर है, पुरस्कार एवं सम्मान है, ये तो आपके करंट से हो जाएंगे, तो ये आप कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से आप टॉपिक कर लें, अगर ज़्यादा टॉपिक करना नहीं जानते हैं आप लोग तो सबसे पहले आप लोग भारतीय संविधान कर लीजिए। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भारतीय संविधान के, तो भारतीय संविधान कर लीजिए अच्छे से। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, यूपीएसआई के लेवल का तो नहीं पूछेगा, लेकिन डीप थोड़ा सा पूछ सकता है, क्योंकि इतने सारे विद्यार्थी बैठेंगे तो थोड़ा सा मॉडरेट पूछ सकता है, ज़्यादा टफ भी नहीं, ज़्यादा आसान भी नहीं। तो आप लोग भारतीय संविधान कर लीजिए, प्रत्येक टॉपिक कर लीजिए अच्छे से। मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और नागरिकता, और संविधान संशोधन, कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इन्हें आप अच्छे से कर लीजिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो भी जीएस की वन लाइनर बुक होती है उसमें दे रखे हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और किरण पब्लिकेशन की बुक से पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, उससे भी पढ़ सकते हैं, वन लाइनर बुक है। और आप भारतीय संविधान कर लीजिए, और हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री कर लीजिए, और करंट अफेयर कर लीजिए। यूपी से संबंधित करंट अफेयर जरूर कर लीजिए, और यूपी जी के कर लीजिए। बस ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, महत्वपूर्ण टॉपिक, इतने टॉपिक आप जरूर जीएस में कर लीजिए। जो विद्यार्थियों की जीएस अच्छी होने तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिनकी जीएस बहुत ही ज़्यादा खराब है तो वो इन टॉपिक को कर लीजिए, क्योंकि आपके पास महज अब लगभग 40 दिन बचे हैं, तो आप इन इतने दिनों में ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो जितने मैं बताई हूँ उतने आप टॉपिक कर लीजिए। अब मैं आपको प्रॉपर बता दे रही हूँ कि कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन से सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि
सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ यूपी जीके में कौन से टॉपिक हैं और उसमें कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो उत्तर प्रदेश का परिचय कर लीजिए आप, महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का इतिहास कर लीजिए, ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम कब पड़ा और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रकार का उत्तर प्रदेश का इतिहास कर लीजिए। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख योजनाएं कर लीजिए और भारत से संबंधित प्रमुख योजनाएं कर लीजिए आप लोग, क्योंकि योजनाओं से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। और अगर योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न आ जाएंगे उन्हें आप सही कर देंगे तो आप हजारों विद्यार्थियों से ऊपर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश का संगीत, नृत्य और प्रमुख महोत्सव ये कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। वेशभूषा और जनजातियां, उत्तर प्रदेश की जनजातियां जैसे थारू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, भेल जनजाति कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार की जनजाति कर लीजिए। प्रमुख उद्योग एवं खनिज ये भी महत्वपूर्ण है, इन्हें भी कर लीजिए। पर्यटन स्थल ये भी कर लीजिए। किताबें और लेखक, उत्तर प्रदेश से संबंधित किताबें और लेखक कर लीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है प्रत्येक पेपर में। जनगणना कर लीजिए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, जनगणना में मिल जाएगा उत्तर प्रदेश की। साहित्य और साहित्यकार कर लीजिए, साहित्य और साहित्यकार आपको हिंदी में भी काम देंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख अनुसंधान संस्थान कर लीजिए। और ऐतिहासिक व धार्मिक नगर, राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था, ये सभी उत्तर प्रदेश जीके के 14 टॉपिक है, महत्वपूर्ण, सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसका थोड़ा डीप, ज़्यादा डीपली मत पढ़िए, थोड़ा पढ़ लीजिए आप उत्तर प्रदेश का। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, जिसमें से आपको 1 से 2 प्रश्न मिलने की संभावना है और इतने ही प्रश्न आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो आप लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ लीजिए और गुप्त वंश थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मौर्य वंश पढ़ लीजिए और अशोक और हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, इनका शासनकाल। ज़्यादा कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। और बौद्ध संगत पढ़ लीजिए, इनमें से क्वेश्चन मिलने की संभावना है। मध्यकाल का इतिहास, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य ये पढ़ लीजिए, इनमें से 1 प्रश्न बनने की आपकी संभावना है। तो इनको ज़्यादा डीपली मत पढ़िए, प्रॉपर एक मनलाइनर बुक ले लीजिए जीएस की, उसमें से आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए और ज़्यादा मत पढ़िए। 1 से 2 बार पढ़ने में जब आप पेपर करने बैठेंगे तो आपका उसमें हो जाएगा, आपको ध्यान आ जाएगा। और आधुनिक भारत में आपको 1857 के विद्रोह से लेकर 1947 तक, भारत स्वतंत्रता संग्राम तक आपको अच्छे से कर लेना है। और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कर लेने हैं और आंदोलन कर लेने हैं, गवर्नर और वायसराय कर लेने हैं। और ये ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, इतने आप कर लीजिए हिस्ट्री में, जो विद्यार्थी करना चाहते हैं। बाकी आप 1857 के विद्रोह से 1947 तक कर लें तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। और पॉलिटी में कर लीजिए, संविधान के स्रोत कर लीजिए, मौलिक अधिकार कर लीजिए और मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद, अनुसूची और भाग ये जरूर कर लीजिए आप। और संसद के बारे में कर लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संशोधन, इतना आप लोग राज्य व्यवस्था में कर लीजिए, यानी पॉलिटी में। इससे ज़्यादा मत पढ़िए क्योंकि इतने में से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके में आप कर लीजिए नृत्य उत्सव योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है और एक योजनाओं से आगे 1 प्रश्न आपको हजारों विद्यार्थियों से ऊपर पहुंचाता है मेरिट में। घराने कर लीजिए, मेले कर लीजिए, मकबरा, सभा, यूपी का मेले, मकबरा और सभा कर लीजिए आप लोग। और मंदिर कर लीजिए कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है, तो जैसे कामाख्या देवी मंदिर पूछ ले कि कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है, और तो आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टैटिक जीके में ये कर लीजिए आप। स्टैटिक जीके भी काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और यूपी जीके के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। और करंट अफेयर्स, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि दीदी करंट अफेयर्स कितने महीने तक का पढ़ें, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप 6 महीने का डीप करंट अफेयर पढ़िए और बाकी 1 साल का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन्हें पढ़ लीजिए आप लोग। तो आपको करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बता रही हूँ जिन्हें आपको कंप्लीट कर लेना है। तो इसमें आप पुस्तक एवं सम्मान कर लीजिए, ब्रांड एम्बेसडर कर लीजिए, जीआई टैग कर लीजिए और पुस्तकें एवं लेखक कर लीजिए, महत्वपूर्ण दिवस कर लीजिए और संयुक्त सैन्य अभ्यास कर लीजिए और खेल पुरस्कार कर लीजिए।
एक राज्य एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश का भी ये कर लीजिए और विभिन्न राज्यों का भी कर लीजिए, एक क्वेश्चन आने की संभावना है। और एक एक क्वेश्चन आपको अन्य विद्यार्थियों से अलग करता है, तो आपको एक एक क्वेश्चन की तैयारी करनी है। जिन विद्यार्थियों के 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, जीएस में प्रॉब्लम आ रही है, वो जो जितने भी मैं टॉपिक बताई हूँ उन्हें कर लीजिए। बाकी जो विद्यार्थी नए हैं और जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो लोग यूपी जीके पढ़ लीजिए, संविधान पढ़ लीजिए और हिस्ट्री में आधुनिक भारत पढ़ लीजिए और स्टैटिक जीके पढ़ लीजिए। स्टैटिक जीके में जो भी टॉपिक बताई उतने कर लीजिए और करंट अफेयर्स कर लीजिए। इतने से आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। और आप लोग अगर वन लाइनर कोई बुक लेना चाहते हैं जीएस की, तो आप लोग किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान ले सकते हैं। ये बुक वन लाइनर बुक है, ये एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है और इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी अन्य एग्जाम में आए हुए हैं, वो स्टार फॉर्म में दे रखे हैं और काफ़ी अच्छी बुक है। और जो भी महत्वपूर्ण है वो रेड कलर से इसमें दे रखा है और काफ़ी अच्छी बुक है। आप लोग इस बुक से भी तैयारी कर सकते हैं और आपके पास जो भी बुक है उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है किरण पब्लिकेशन की। अभी वर्तमान में मैं इसे पढ़ रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, आप लोग भी ले सकते हैं। और जो टॉपिक मैं आपको बताई हूँ उन्हें आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम 18 फरवरी 2024 को होने की पूर्ण संभावना है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र 40 से 45 दिन बचे हुए हैं। तो आप प्रॉपर इस प्रकार अगर स्टडी करेंगे तो आपके जीएस में आउट ऑफ 38 में से 28 प्लस क्वेश्चन सही होंगे। और अगर 28 प्लस जीएस में सही हो जाए तो आपका सिलेक्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो इसी प्रकार मैंने तैयारी की थी जीएस की, आप भी इसी प्रकार तैयारी कीजिए। और जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि करंट से रिलेटेड जो भी देश है उन्हीं की राजधानी पूछता है। जो भी मुद्दे हैं करंट से रिलेटेड उन्हीं की हिस्ट्री पूछ लेता है, उन्हीं भूगोल भी उन्हीं का पूछ लेता है। तो इस पे विशेष ध्यान दीजिए। तो आप लोग ऐसे ही तैयारी करिए और यही मेरी स्ट्रेटेजी थी, आप लोग भी इसी प्रकार करिए। जय हिंद।